अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुफलिस रियाज हुसैन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आपके सामने आपने फिर विचार शेयर करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे विचार पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरे विचारों से इत्तेफाक है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है और कुछ नहीं मिलता। मैं आपसे एक खास बात आज शेयर कर रहा हूँ कि आज रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो रहा है और इस अशरे में हज़ारों लोगों की जो ख्वाहिशें उम्मीदें हैं वो हम जैसे लोगों से जुड़ी हुई है। क्या जरा गौर कीजिए, आज अपने आप पे गौर कीजिए कि उन लोगों का हक हमारे ऊपर नहीं है जो लोग हमारे पड़ोस में हैं, जो लोग इस वक्त काफ़ी गमज़दा हो चुके हैं। मैंने पिछले आपको कहा कि कुछ लोग हमारे महलों में आते हैं, हमसे लूट खसूट करके ले जाते हैं, हम उन्हें बड़ी खुशी से देते, और हमारे गांव का जो हमारा पड़ोसी है वो गरीब भी है, उसके पास कुछ मुश्किलातें भी हैं लेकिन अपनी मुश्किलातों को छुपा देता है। उसके पीछे एक ही बात होती है कि मैं अगर अपनी मुसीबतों को, मैं अपनी नाकामियों को, अपनी लाचारी को अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी के सामने रखता हूँ तो नतीजा ये निकलेगा कि इसकी नज़रों में मैं गिर जाऊँगा। लेकिन हमें हमारी नज़रों में ये देखना चाहिए कि कौन पड़ोसी, कौन रिश्तेदार, कौन गरीब हमारी इस वक्त हमारी ज़रूरत के लिए तरस रहा है और उसकी ज़रूरत में अपने आप को पेश कर दें। मैं आप पे कोई हक नहीं रखता हूँ जो आपसे ये कहूँ कि आप किसी की मदद कीजिए, लेकिन एक इंसानियत के नाते आप मेरे भाई सोच लीजिए। इंसानियत क्या इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम किसी के काम आ सकें, इंसानियत इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम किसी की मुश्किल में उसका साथ दे सकें। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, भूख की कदर उसको होती है जो कभी भूखा रहा, प्यास की कदर उसे होती है जिसने कभी पानी ना पिया हो, कम इल्मी की कदर उसे होती है जिसके पास इल्म ना हो, और वालिदैन की कदर उसे होती है जिसके पास वालिदैन ना हो। आज मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज उन लोगों की भी कदर करनी हमारा हक है जो हमारी आज इस हमारे पास अपना सवाल लेकर आते हैं। ये उन लोगों की अनायत है क्योंकि उनकी बदौलत इस सवाल का, इस जो हम इसमें कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो इसके प्रति हमारी नेक विचार है, उस विचार का अमल कल अल्लाह के सामने हमें मिलेगा और अल्लाह के सामने हमें कामयाब और कामरान पाया जाएगा। मैं आपसे इतनी लंबी बातें नहीं करता, बहुत कम अल्फाजों में ये बात कह देता हूँ कि आज मैं आपसे इतना कह रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना दुनिया लूट के किसी को दे दीजिए। मेरे भाइयों, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, अगर आपने 10 तरबूजे, 2 तरबूजे अपने परिवार के लिए खरीद लिए, 1 तरबूजा किसी गरीब के लिए खरीद लिए। अगर आपने 5 बच्चों के लिए जूते खरीद लिए तो बस एक जूते किसी गरीब और फकीर के बच्चे के लिए खरीद लीजिए। ये ना सोचिए कि तुमने अपने बच्चे के लिए 500 का जूता खरीदा, उसके लिए 30 रुपए के जूते खरीद लीजिए। गरीब का ये 30 रुपए का जूता दूसरों के हज़ारों रुपयों के जूतों से ज़्यादा कीमती होता है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए हज़ारों रुपयों के कपड़े खरीदे हैं, सैकड़ों रुपए लगा के कपड़े खरीदे हैं, किसी गई गुजरी जगह से किसी गरीब फकीर के लिए बस 2 कपड़े कम से कम कीमत वाले खरीद के उसकी हथेली पर रख दीजिए और आप देख लीजिए आपने अपनी संतान को, अपनी औलाद को जो चीज़ हज़ारों में खरीद कर दी है, जो चीज़ हज़ारों की दी है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ उसके वहाँ से तुम्हें इतनी मोहब्बत नहीं मिलेगी जितनी उस फकीर की औलाद से मिलेगी जिसको आपने 30 रुपए के जूते दिए होंगे, जिसको आपने अपने घर में जब शाम को 100 रुपए की खजूर खरीद ली, उस गरीब के घर के लिए 10 रुपए की खजूरें खरीद ली। उसके बच्चे जब उन खजूरों को खाएंगे तो आपके सामने दवाओं का भंडार लग जाएगा। दवा लगती नहीं, लग जाती है। आप किसी के काम आएंगे उसका सिला आपको जरूर मिलेगा, आप किसी के काम आएंगे उसका मुफायदा आपको ज़रूर मिलेगा, आप किसी के काम आएंगे उसकी मोहब्बत आपको ज़रूर मिलेगी। और मेरे भाइयों, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, एक हाथ जोड़ के प्रेरणा करता हूँ कि आप जब भी कुछ करें, अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करें, कुछ थोड़ा सा हिस्सा इस बुरे दौर में किसी गरीब फकीर के ऊपर खर्च कर दीजिएगा। आप कामयाब हो जाओगे, आप कामरान हो जाओगे। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पहले कहा कि भूखे को भूख की खबर होती है। मेरे भाइयों, हो सके तो किसी के काम आना, और अगर किसी के काम नहीं आ सकते तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। हो सकता है तुम्हारी बदौलत 4 लोग और देखें, कोई अल्लाह का बंदा हो जो किसी के काम आ सके, किसी की मदद कर सके। अगली बार फिर आपके सामने अपने विचार लेके हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।